आज हम जानेंगे स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर, मतलब 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में। स्टॉक और फ्लो क्या होता है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी वेरिएबल को जब भी हम मेजर करते हैं या तो वो स्टॉक होगा या तो वो फ्लो होगा। जैसे कि पॉवर्टी या तो स्टॉक या तो फ्लो, पॉपुलेशन या तो स्टॉक या तो फ्लो। ठीक है, तो हम जिस हिसाब से मेजर करते हैं, जैसे कि दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब किसी भी वेरिएबल को हम मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, स्टॉक होता है। मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है, हमने तुरंत पूछा बताओ अभी कितना पैसा है, मतलब एक टाइम दिया हमने तुरंत ऑन द स्पॉट, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पर बताइए कितना पैसा है। या तो फिर हमने पूछा बताओ उस दिन सुबह में कितना पानी था टंकी में, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम पर हम किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं ना, तुरंत मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका स्टॉक होता है। और फ्लो क्या होता है, दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फ्लो। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम से लेकर के दूसरे टाइम के बीच में। मतलब कि अगर हमने पूछा बताओ प्रॉफिट 2011 से लेकर के 2020 तक के बीच में कितना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक का मतलब दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ फ्लो क्या हो जाएगा, दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या हो जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फ्लो। उसे क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। टाइम डायमेंशन, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, मतलब कि स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। टाइम डायमेंशन मतलब यहाँ बस एक टाइम दिया जाता है, इसलिए इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन फ्लो इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन, और फ्लो के पास क्या होता है, टाइम डायमेंशन प्रेजेंट होता है। नाउ कॉन्सेप्ट, इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपका स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि रुका हुआ कॉन्सेप्ट होता है, एक बार जो बता दिया वही रहेगा। लेकिन फ्लो क्या होता है, डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है, हो सकता है अभी कुछ और हो, आने वाले समय में कुछ और हो जाए। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/2018, मतलब कि एज ऑन एक टाइमिंग दिया हमने, पॉइंट ऑफ टाइम बताया, तो ये क्या हो जाएगा स्टॉक। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन यूपी, यूपी में बताइए तुरंत कितने यूपी कार हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टॉक। फ्लो में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020, 2020 में, पूरा 2019 से 2000, ड्यूरिंग 2020 का है, मतलब 2019 से 2020 में कितने आपके बर्थ हुए। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, नेशनल इनकम, हाँ इसमें आप क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट, ठीक है, लॉस, सेविंग, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका फ्लो हो जाएगा। वेल्थ, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा वेल्थ, कैपिटल, ये सब के इसमें आएगा, स्टॉक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज रेफर्स टू विथड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। मैंने आपको सर्कुलर फ्लो बताया है, तो सर्कुलर फ्लो में जैसे कि मैंने बताया था कि हाउस होल्ड जितना भी पैसा पाता है उसको पूरा का पूरा फिनेंशियल मार्केट में जमा करना होता है। अगर जो भी बचत करेगा, अगर मान लीजिए वो पैसा बचत करके न जमा करे, उसने ब्लॉक कर दिया मनी को, कहीं छुपा दिया, या तो फिर जल गया, खत्म हो गया, तो वो मनी क्या होता है, विथड्रॉवल हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। डिक्रीज ऑफ मनी सप्लाई इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो इज नोन एज लीकेज। मतलब जैसे सेविंग कर ले रहे हैं, टैक्सेस निकाल दे रहे हैं, ब्लॉकेज ऑफ मनी, मनी को ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, लीकेज होता है। इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इन सर्कुलर फ्लो, मतलब कि यहाँ पर इनकम को बढ़ाते हैं हम, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर मनी कम हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको इंक्रीज करती है। जैसे कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, नई करेंसी प्रिंट करके, या तो फिर इन्वेस्टमेंट करके, या तो लोन फ्रॉम अदर कंट्री, अदर कंट्री से क्या करके लोन लेकर के हम क्या करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या तो इंपॉर्टेंस कहिए या तो सिग्निफिकेंस कहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर। मतलब हाउ household sector is dependent on firm, and firm is dependent on household, and firm is dependent on financial market, and household is dependent on financial market and the government में सारे के सारे सेक्टर एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थ्रू हमने समझा। अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ना बनता तो क्या हम ये समझ पाते कि हाउस होल्ड और फर्म कैसे एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है ना। हेल्प
इन आइडेंटिफाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन। मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही पता चलता है कि फर्म ने कितना पैसा दिया हाउस होल्ड को और हाउस होल्ड ने कितना पैसा जमा किया, कितने का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। मतलब कि फर्म ने फैक्टर इनकम कितना दिया और उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना किया हाउस होल्ड ने। तो ये किसके थ्रू पता चलता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। इट शोज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी शो करता है कि जितने का फर्म ने प्रोडक्शन किया, क्या उतने का हाउस होल्ड ने डिमांड किया या नहीं किया। नेक्स्ट, इट हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर्कुलर फ्लो शोज द 3 phases ऑफ फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज, एंड इट फैसिलिटेट्स डिटर्मिनेशन ऑफ 3 different वेज। मतलब कि अलग अलग वेज में हम निकालते हैं प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, जिसकी वजह से हम क्या फाइंड आउट कर पाते हैं? नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इन इकोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, 3 सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या होता है इकोनॉमी में, उसके बारे में देखिए। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड फर्म। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। एंड गवर्नमेंट मेक्स ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड for their welfare, for being of welfare, and government also provide subsidies to the firm, और फर्म को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से क्या मिल सके? लोगों को ज़्यादा बढ़िया सामान मिल सके, मतलब कि जो उनके बेसिक नीड को फुलफिल करता हो। एंड डेवलपमेंटल डीड, गवर्नमेंट ऑल्सो डू डेवलपमेंटल डीड फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब कि लोगों के लिए और कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमेशा गवर्नमेंट क्या करती रहती है? वर्क करती रहती है। गवर्नमेंट अगर न रहे तो फिर डेवलपमेंटल डीड न हो। हाउस होल्ड अपना कमाने के चक्कर में लगा, हाउस होल्ड अपना जो है खर्च करने के चक्कर में रहेगा, और फर्म हमेशा खूब प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहेगा। तो डेवलपमेंटल डीड कौन करेगा? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी को भी कम करती है गवर्नमेंट। मतलब कि जो है बड़े हाउस होल्ड से, अमीर हाउस होल्ड से टैक्सेस देती है और उसको किसके वेलफेयर पे खर्चा करती है? आपके पुअर पीपल पर। इसी के साथ आपका जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर, नेशनल इनकम से रिलेटेड बेसिक टर्म्स। थैंक यू।